हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से बैच टारगेट 100 बैच में। क्या है ये टारगेट 100 बैच? बेटा ये टारगेट 100 बैच हमने उन बच्चों के लिए दिया है जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या जो बच्चे एक पेड कोर्स फ्री में चाहते थे। बेटा हम ऑफलाइन में इसी बैच को पेड कर रखे हैं, लेकिन हमने ऑनलाइन वाले सभी बच्चों के लिए इस बैच को बेटा फ्री में कर दिया है। ऑफलाइन में इन सब बच्चों को बहुत कुछ सारी चीजें और भी साथ में मिलती हैं, हालांकि आपको साइंस की क्लासेस बस मिल रही हैं और वो फ्री में मिल रही हैं बेटा, वेल एक्यूरेट तरीके से मिल रही हैं। बेटा आज हमने स्टार्टिंग की थी मोशन के साथ और आज हमने देखना है एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और न्यूमेरिकल्स, और ये है लेक्चर नंबर 5 मोशन चैप्टर का। बेटा जी समझिए इस चीज को, आज जो मैं न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूं, फिजिक्स में क्या होता है ना, सबसे ज्यादा किसी चीज का अगर इंपॉर्टेंस है तो न्यूमेरिकल्स का है। बेटा यहां पर थ्योरी तो समझ में आएगी, थ्योरी समझना एक अलग पॉइंट है, न्यूमेरिकल्स करना एक अलग पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों को थ्योरी बहुत अच्छे समझ में आती है लेकिन वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल्स में ना जादू होता है, उस जादू को पकड़ना पड़ता है, आपको कैच करना पड़ता है। बेटा मैं सिखाऊंगा वो जादू कि किस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स में जादू करना है, कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो मेथड मैं बताऊंगा आपको। अभी न्यूमेरिकल बहुत सारे लेकर आया हूं, न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। बेटा सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज रिटार्डेशन। बेटा इनको सीखना जरूरी है। आइए पहले इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। बेटा सबसे जरूरी क्या है, इनके कॉन्सेप्ट को सीखना। आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं बेटा कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है क्या ये। तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर हम लिखते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसी तरह से हमने लेक्चर डिजाइन किया है, ऐसे ही आपको लेक्चर मिलेगा। आ जाओ देखते हैं बेटा जी, आ जाओ, चलो आ जाओ। अब देखते हैं आपने कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को समझना है, मतलब मुझे पाथ बनाना पड़ेगा। एक पाथ यहां पर, एक पॉइंट यहां पर बना देता हूं बेटा जी, और एक पॉइंट यहां पर बना देता हूं। बीच में कोई भी एक वे बनाना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। ये मैंने रास्ता बना दिया बेटा। अब यहां पर क्या करता हूं, पिंटू को खड़ा कर देता हूं। सर पिंटू कौन है? बेटा आपका नाम है ना पिंटू। पिंटू तो नाम रखा था मैंने आपका। ऑफलाइन वाले बच्चों का नाम तो मुझे पता होता है, ऑनलाइन वाले बच्चे अपना नाम बताते नहीं हैं, तो सभी का नाम मैंने पिंटू रख दिया। क्या रख दिया? पिंटू रख दिया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, पिंटू यहां से बढ़िया हंसते खेलते हुए यहां तक गया, मतलब इस पॉइंट तक पिंटू जा रहा है। तो पिंटू बेटा जब जा रहा है ना, तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, यानी मैं ये कह रहा हूं कि पिंटू यहां पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, नो मैटर, उसकी एक कांस्टेंट स्पीड है। अब मैं समझाता हूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अब बेटा हुआ क्या कि पिंटू को यहां पे मिल गया डॉगी बना देता हूं। ये डॉगी के कान हो गए, ये डॉगी का मुंह हो गया। सर ये तो रैट बन गया। चलो ठीक है बेटा, ये डॉगी है, इसी तरह अपन से बन पाएगा। ये डॉग जी है। अब यहां पर पिंटू को मिला डॉग, अब डॉग ने उसको दौड़ा लिया, तो पिंटू भागा तेजी से, स्पीड से। और जब पिंटू भागना स्टार्ट किया बेटा, जब पिंटू भागना स्टार्ट किया, तो मेरे बच्चे ध्यान से समझना, जब पिंटू यहां से भागना स्टार्ट किया बेटा, तो अचानक से क्या होने लगा कि जो स्पीड थी बेटा वो बढ़ने लगी, क्योंकि पिंटू भाग रहा है। जब पिंटू भाग रहा है तो स्पीड तो बढ़ेगी, तो बेटा इसी स्पीड के बढ़ने की प्रोसेस को बेटा एक्सेलरेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एक्सेलरेशन कह देते हैं। यानी जब स्पीड की ग्रोथ होने लगे, यानी स्पीड इंक्रीज होने लगे, बेटा इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब रिटार्डेशन को समझना। एक पॉइंट बेटा ऐसा आया कि कुत्ता भाग गया, अब कुत्ता भाग ही नहीं पा रहा इतने तेज, पिंटू बहुत तेज भाग रहा था, अब कुत्ता चला गया। पिंटू को लगा कि हाँ यार कुत्ता तो चला गया, अब मैं रुक जाता हूं। तो बेटा क्या करेगा ना, पिंटू यहां से अपनी स्पीड को कम कर लेगा, अपनी स्पीड बेटा क्या करेगा, अपनी स्पीड को कम करेगा। और जब बेटा ऐसा होने लगे कि स्पीड कम होने लगती है, बेटा इसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आया कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब यह है बेटा कि स्पीड का बढ़ जाना, और रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि स्पीड का घट जाना। बेटा इन्हीं को तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कहते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है बेटा जी।
कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ लिख लो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिखो, लिखना है क्या सर? हाँ बेटा पिंटू इसको लिखना है और अपने आप को बना भी लेना, अपने आप को बेटा जी बना भी लेना। चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है और इसकी डिफिनेशन क्या होती है, और इसकी डिफिनेशन क्या होती है। आ जाओ एक्सेलरेशन को देखते हैं। बेटा एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या कहना चाहता है सर? बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या था? मैंने दो मोशन आपको पढ़ाए थे, आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा होगा या आपने नोट्स नहीं बनाई होगी। अगर आपने नोट्स बनाई होगी तो बेटा देखो, मैंने लिखवाया था कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड नहीं बदलती बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज होती है। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन स्पीड का बढ़ना है। तो अगर स्पीड बढ़ रही है बेटा, तो जब भी एक्सेलरेशन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म में होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ सर नॉन यूनिफॉर्म में होगा। तो बेटा जी ये नॉन यूनिफॉर्म में होने वाली प्रोसेस है, ये नॉन यूनिफॉर्म में होने वाली प्रोसेस है। और बेटा इसमें होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम। बेटा यहां पर क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होती है। और किस तरीके की वेलोसिटी चेंज होती है? बेटा वेलोसिटी यहां पर इंक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी यहां पर बढ़ जाती है। सर आप वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं? अभी तक तो आप स्पीड बोल रहे थे। बेटा जी स्पीड ही वेलोसिटी है, स्पीड ही वेलोसिटी है। आप वीडियो देखिए मेरे स्पीड और वेलोसिटी वाले, आपको समझ में आ जाएगा। बेटा चेंज इन वेलोसिटी यानी जब वेलोसिटी में ग्रोथ हो रही हो, यानी जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, तो बेटा इसी को क्या बोल देंगे? इसी को एक्सेलरेशन बोल देंगे। अभी अभी मैंने एग्जांपल समझाया, वेल एक्यूरेट डिफिनेशन है बेटा, जो मैं यहाँ पे नोट्स दे रहा हूं। ये सब बेटा आपकी नोट्स है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी अपनी नोट्स में लिख दीजिए। तो बेटा ये नोट्स है, इसको इसी तरह एज इट आप लिख लेंगे। बेटा जी लिखो, तुरंत लिखो, तुरंत लिखो, तुरंत लिखो। लिख लिया क्या? हाँ सर लिख लिया। आगे बढ़ता हूं बेटा, फिर मैं लिख लिया तो आगे बढ़ता हूं और मैं अब फॉर्मूला बताता हूं आपको। फार्मूला बताता हूं किसका? एक्सेलरेशन का। आ जाओ बेटा, फार्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है बेटा। फार्मूला क्या था? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बेटा जी इसको आप लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले कुछ रही होगी और बाद में कुछ हो गई। यानी यहां पर लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। बेटा जी यहां पर ध्यान से समझिएगा। अगर मैं सुनो बेटा, अगर मैं ध्यान से समझाऊं तो आप लोगों को, तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि जो v है बेटा जी, v बेटा v जो है ये इनिशियल पॉइंट है। v क्या है बेटा? इनिशियल पॉइंट। और u क्या है? सॉरी, v फाइनल पॉइंट है। v आपका फाइनल पॉइंट है और u आपका इनिशियल पॉइंट है। ध्यान से मेरी बात को समझना। पहले वेलोसिटी कितनी थी? जैसे मान लो, आओ एग्जांपल के जरिए समझाता हूं, बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे कोई पर्सन है, जैसे ये पिंटू है, पहले ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, और इसकी स्पीड अब बढ़ के 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो बेटा यहां पर दो चीजें हैं, यहां पर दो वेलोसिटी हैं, एक v है और एक u है। तो u कौन है? पहले वाली वेलोसिटी क्या थी बेटा? 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर को क्या मानोगे बेटा? इसको u मानोगे। क्या मानोगे? u फॉर अम्ब्रेला वाला मानोगे। और बेटा इसको v फॉर वैन मानोगे, यानी v मानोगे। किसको? लास्ट वाले को क्या मानोगे बेटा? v मानोगे। तो v कहां मानना है, u कहां पे मानना है? समझ में आया? एक फाइनल पॉइंट है, एक इनिशियल पॉइंट है। यहां पर बेटा मैंने लिखा भी कि v फाइनल है और u बेटा इनिशियल है। और कुछ बातें याद रखो, अगर कोई भी बॉडी बेटा रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगी, यानी पहले वो रेस्ट में थी, यानी उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। तो इनिशियल पॉइंट कब 0 होगा? जब बॉडी चलना स्टार्ट करेगी। और जब बॉडी रुक जाएगी तो फाइनल पॉइंट 0 हो जाएगा बेटा, यानी v 0 हो जाएगा। समझ में आया? कब कौन सी कंडीशन में 0 होगा बेटा? यही जादू है, इसी को सिखा रहा हूं, यही न्यूमेरिकल्स में लगेगा। अभी आएगा, समझ लेना बेटा। इसकी यूनिट क्या होती है? तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। फिर टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा? टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। तो
क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये हो गई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्या होती है बेटा जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। याद हो गया, याद हो गया। बेटा फार्मूला क्या है, फार्मूला है बेटा, एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं तो फार्मूला हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। बेटा ये समझ में आ गया क्या, हाँ सर समझ में आ गया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं बेटा जी और इस पॉइंट को समझते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। कैसे समझेंगे, आ जाओ ऐसे समझेंगे कि कोई पिंटू को बना देते हैं। अब पिंटू तुम में से कोई भी हो सकता है क्योंकि तुम सबका नाम क्या है बेटा, तुम सबका नाम है पिंटू। अब पिंटू चल रहा था बेटा, पहले ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था बेटा, फिर बेटा ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा बेटा जी। फिर ये 20 किलोमीटर से आगे चल के 10 किलोमीटर फिर से चलने लगा, 10 किलोमीटर पर आवर फिर से चलने लगा और फिर बेटा ये अपने पॉइंट में पहुंचते पहुंचते जीरो स्पीड इसकी हो गई, जीरो स्पीड हो गई। तो जरा ध्यान से यहां पर चीजों को समझना, जरा ध्यान से समझना। पहले पिंटू की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, यानी ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये बेटा यू हो गया, यू बराबर 10 किलोमीटर पर आवर था। फिर इसके बाद उसने ये v हो गया बेटा, ये v हो गया। तो यहां से यहां तक में क्या हुआ बेटा, स्पीड बढ़ गई, 10 से 20 हो गया। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा स्पीड यहां पर बढ़ी है, स्पीड यहां पर बढ़ी है। ये तो केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 के लिए इन दो वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो बेटा इसमें पहले 20 थी, बाद में 10 हो गई, यानी इस बार इसको क्या मानना पड़ेगा, u, और इसको क्या मानना पड़ेगा, v। और बेटा जरा ध्यान से देखो 20 से 10 हो गया, यानी ये निगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर स्पीड घट रही है, स्पीड यहां पर घट गई। अगला देखते हैं बेटा, अब स्पीड जीरो हो गई तो यानी ये जीरो एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन, अच्छा 10 से जब जीरो हुई तो बेटा यहां पर भी निगेटिव हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, यहां पर भी बेटा निगेटिव ही हो रहा है। लेकिन जब जीरो हो गया ना, अब इसके बाद यहां पर ए बी कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि स्पीड तो कुछ रही नहीं गई है, स्पीड तो जीरो हो गई है। तो बेटा ये मैंने आपको कंडीशन समझा दी कि कब पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, मैंने आपको समझाया। अब नॉर्मल लैंग्वेज से समझ लो, जब आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जब घटाएंगे तो निगेटिव होगा, और जब स्पीड को जीरो कर देंगे तो बेटा एक्सेलरेशन, यानी एक नॉर्मल स्पीड से आप चलते रहिए। जैसे कोई आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो न बढ़ रहा है न घट रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं और रिटार्डेशन को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और रिटार्डेशन को या डी एक्सेलरेशन को देखते हैं। बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, ये भी बेटा नॉन यूनिफॉर्म में देखने के लिए मिलता है, और इसमें बेटा वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। साफ साफ लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम। यहां पर क्या होता है बेटा, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होने लगती है, इसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। और बेटा यहां पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हमेशा u ज्यादा होगा v से। क्यों बेटा, क्योंकि u होता है कि अभी आपकी स्पीड कितनी है और v होता है बाद में कितनी रहेगी। तो जब बाद में हमेशा रिटार्डेशन में घटनी ही है तो बेटा u हमेशा ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल बता देता हूं, आ जाओ, जैसे एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लो यहां पर ये पिंटू है, यहां पर ये पिंटू 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पिंटू चल रहा था। अब इस पिंटू को क्या हुआ कि ये पिंटू जाते जाते क्या किया कि अपनी स्पीड को घटा दिया। अब ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब ये पिंटू 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो बताओ रिटार्डेशन हुआ कि नहीं, स्पीड घटी। और एक बात बताओ, ये इसका u है कि नहीं और ये इसका v है कि नहीं। तो जरा ध्यान से देखो, u ज्यादा है कि v ज्यादा है, u ज्यादा है बेटा, क्योंकि u के बाद घटेगा ही घटेगा, और वही घटना तो क्या कहलाता है बेटा, रिटार्डेशन है। उसी घटने को क्या बोलते हैं, उसी घटने की प्रोसेस को, उसी डिक्रीज प्रोसेस को बेटा रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यानी जितना भी रहा होगा उससे घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। यानी जो रहा होगा पहले वो तो ज्यादा ही होगा, जो पहले रहा होगा बेटा ये तो इनिशियल पॉइंट था,
ये तो इनिशियल पॉइंट था और ये बेटा फाइनल पॉइंट था, तो हमेशा इनिशियल पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल पॉइंट घट रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से आ गया। तो बेटा जी आ जाओ, ये समझ में आपको आ गया तो अब आपको न्यूमेरिकल्स मैं समझाता हूं। अब आपको मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेकर आया हूं, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा बच्चा, मजा आ जाएगी आपको। न्यूमेरिकल आप करने लगेंगे, आपको मजा आने लगेगी। होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, आ जाओ बेटा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको करते हैं और ये न्यूमेरिकल को एक बार हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेटा इसको 90 कर लो, इसको काट के यहां पर लिख दो 90, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा करने के लिए और बताने के लिए भी। आ जाओ ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले बेटा हम गिवन अस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गिवन अस लिखते हैं। आ जाओ गिवन अस यहीं पर लिख लेंगे। आ जाओ गिवन अस यहीं पर लिख लेते हैं। जरा ध्यान से समझना। A car speed increase 72 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले कितनी थी? U बराबर दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, V बराबर दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है बेटा, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है। ये देखो 5 सेकेंड का टाइम है। कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, यानी ए को आपको निकालना है। बेटा जी ये मैंने क्या लिख दिया? ये सारी बातें जो मैंने लिख दी ये आपका गिवन अस है। बेटा मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूं, हमेशा गिवन अस लिख के, हमेशा गिवन अस लिख के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये गिवन अस से बहुत आइडिया मिलता है बेटा, जरा ध्यान से समझना। यहां पर एक चीज और नोट डाउन कर लेना, हमें यूनिट मैच करनी पड़ती है, यूनिट डिसमैच नहीं होना चाहिए। जरा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये डिसमैच दिख जाएगा। यहां पर 72 किलोमीटर पर आवर है, यानी ये आवर का मतलब होता है भैया आवर, और बड़ी यूनिट होती है टाइम की, और यहां पर टाइम दिया हुआ है बेटा 5 सेकंड में। तो बेटा ये 5 सेकंड और आवर कैसे मिल सकता है बताओ? तो इसको भी बेटा मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। अगर तुम इसको भी किस में चेंज कर लो? मीटर पर सेकंड में, और इसको भी चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, तब तो सेकंड हो जाएगा, तब तो वैल्यू मैच कर जाएगी। तो बेटा मैंने, आपको याद होगा, आपने अगर मेरा लेक्चर देखा होगा तो बेटा इसको मैंने पेंडिंग में छोड़ा था और मैंने कहा था इसको मैं बताऊंगा, पेंडिंग में छोड़ा था मैंने। तो बेटा आज मैं बताता हूं कि किस तरह से चेंजिंग करते हैं। जब भी बेटा जी आपके पास किलोमीटर पर आवर हो और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, या तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना हो, यानी जा भी सकते हो और इधर से आ भी सकते हो। कब कौन सी क्या चीजें करनी है वो मैं बताता हूं बेटा। देखो जब भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो बेटा आप करेंगे 5/18। जितना किलोमीटर पर आवर दिया हो, आपको जितना किलोमीटर पर आवर दिया हो उससे आप इंटू कर दीजिएगा 5/18 का। बेटा जो भी आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो ये सेकंड में चेंज हो गया। ऊपर वाले में क्या करेंगे कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, इसलिए 18 को ऊपर लिख देंगे और बेटा यहां पर हो जाएगा 18/5 मीटर पर सेकंड में चेंज, सॉरी 18/5 यहां पर हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड को 18/5 से इंटू कर दोगे तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बेटा क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। एक बार इसको नोट डाउन करें, फिर मैं खुद क्वेश्चन करूंगा, तभी जाके चीजें और क्लियर होंगी। सर लिख गया क्या? लिखा क्या? हाँ लिख गया। तो चलो फिर आ जाओ, इसको हटा देते हैं। लिख गया तो आ जाओ हटा देते हैं। आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो u को 72 को चेंज करो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहां पर चेंज भी करना पड़ेगा। तो आ जाओ चेंज करते हैं। u बराबर दिया हुआ है 72, तो इंटू कर दूंगा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 कर दूंगा, तो ये कट जाएगा, 18 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकंड। ये देखो ये मीटर पर सेकंड में हो गया। अभी तक ये किलोमीटर पर आवर में था 72 और ये मीटर पर सेकंड में हो गया। इसी तरह मैं v के साथ भी कर लेता हूं। v कितना दिया हुआ है? 90। सर आपने 90 इसलिए किया था ना कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। बिल्कुल बेटा, कैलकुलेशन आसान करने के लिए दिया था, लेकिन तुम्हें टप टप दूंगा बेटा। 18 5 या 90 होता है और 5 × 5 हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये v आ गया, ये u आ गया, टाइम आपका 5 सेकंड था। तो आ जाओ लगा लेते हैं बेटा, इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान है अब तो। अब यहाँ पर v - u/,
t हो गया बेटा जी, और v कितना है जरा ध्यान से देखो 25 है, u कितना है 20 है, टाइम कितना है 5 है, तो बेटा जी कितना हो गया, यहां पर हो गया, यहां पर बेटा 5/5 हो गया, यहां पर कितना हो गया बेटा जी 5/5 हो गया। और जरा ध्यान से देखो ये 5 और ये 5 कट जाएंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा 1, 0 मत कर देना, 0 मत कर देना, एक्सेलरेशन आ गया 1, यानी आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा पूरा लिखना पड़ता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ गया, यानी एक्सेलरेशन बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा सभी लोग इस क्वेश्चन को लिखें, जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को लिखें, और ना समझ में आया हो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स में ले जाए और देखें समझ में आ गया बेटा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, क्या इसको मैं बताऊं या करोगे बताओ, जल्दी बताओ। बच्चे कह रहे हैं सर कर दीजिए, कुछ करना ही नहीं चाहते, नालायक हो तुम सब लोग बच्चे। चलो ठीक है, अच्छा आ जाओ, मैं ही कर देता हूँ। पहले गिवन अस लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, गिवन अस लिखेंगे बेटा। आ जाओ गिवन अस लिख लेते हैं बेटा, गिवन अस लिख लेते हैं। आ जाओ क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, दिया हुआ है एक कार है, उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और कम्स इनटू रेस्ट। ये बेटा किस में हो जाएगी, ये रेस्ट में जा रही है, यानी कि इसका जो u है बेटा, ये इसका u है, ये तो 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसका v रेस्ट में जा रहा है यानी 0 हो जाएगा। और टाइम कितना दिया हुआ है बेटा, 5 आवर का दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू 5 आवर दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान है निकालना। रिटार्डेशन निकालना है क्या इसमें, हाँ रिटार्डेशन तो हो ही रहा है, क्यों, क्योंकि बेटा ये इनिशियल पॉइंट ज्यादा हो गया। जब भी इनिशियल पॉइंट ज्यादा हो जाए तो मान लेने की रिटार्डेशन हो रहा है। आ जाओ देख भी लेंगे, देखना आंसर हमारा माइनस में आएगा, देख लेना चाहे। v माइनस यू अपॉन टी हो गया बेटा जी, ध्यान से समझना, v माइनस यू अपॉन टी हो गया। तो इधर ध्यान से देखो, u 20 और v 0 है और t 5 है बेटा, ठीक है। तो इधर v आपका 0 हो गया, माइनस ये 20 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका माइनस 20/5 हो गया। और बेटा जी जो आंसर आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। दोनों के लिए बेटा फार्मूला सेम रहेंगे, यहाँ पर माइनस में आया है, और जब भी माइनस में आएगा तो आप क्या समझेंगे कि स्पीड घटी है यानी रिटार्डेशन हुआ है। स्पीड घटी यानी क्या हुआ बेटा, रिटार्डेशन हुआ है। इस तरह से चीजों को करते हैं बेटा, यही जादू है, यही जादू है बेटा, यही मैथ है, बाकी सब फिजिक्स है बेटा, यही मैथ है, बाकी सब फिजिक्स है। मेरी बात को समझना, ये जो मैंने फार्मूला आपको बताया ये बहुत ही प्यारा और सिंपल सा फार्मूला और मेथड था बेटा। कहां पर यूनिट चेंज करना है इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आता हुआ आपके सामने बहुत ही प्यारा सा, न्यारा सा, छोटा सा, मोटा सा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है, एक कोई बॉडी है, जरा ध्यान से समझना, एक बॉडी है स्टार्टिंग, अब ये देखो रेस्ट लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब ये रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रही है तो इसका क्या 0 हो गया, इसका बेटा u 0 हो गया, क्योंकि जब कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है तो रेस्ट में थी पहले तो u 0, और रेस्ट में जाती है यानी v 0, तो इसका 0 हो गया। फिर बेटा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करती है, 100 मीटर तक जाती है 5 सेकंड में, 100 मीटर तक जाती है 5 सेकंड में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करती है, 100 मीटर तक जाती है, यानी बेटा d दिया हुआ है कितना, d दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है बेटा कितना, 5 सेकंड दिया हुआ है। अब बेटा इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो बेटा इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तब आपको s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो बेटा ये तो मैंने बताया नहीं आपको, इसीलिए इसको मैं पेंडिंग में रखूंगा, और जब मैं आपको इक्वेशंस पढ़ा दूंगा तब मैं ये वाला क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ये मैंने करवाया ही नहीं है, ठीक है। आ जाओ कुछ होमवर्क दे देता हूं आपको, आ जाओ होमवर्क दे देता हूं बेटा। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, मैं डायरेक्ट देता हूं, एक पिंटू को बताता हूं, चलो जो पिंटू बना देते हैं। पिंटू से बड़ा लगाव हो गया है, पिंटू तो तुम लोगों का नाम है, और ऑनलाइन वाले बच्चों से धीरे धीरे लगाव हो रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं। तो बेटा आ जाओ, देखो पिंटू, ये पिंटू है, अभी यहां पर स्टॉप रुका हुआ है, अब ये पिंटू चलना स्टार्ट करता है, और अभी ये 50 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है,
50 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है और बेटा इसको 50 किलोमीटर पर आवर तक जाते जाते जो बेटा टाइम लग गया वो 5 आवर का लग गया। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने दिया है, ये बेटा मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं मतलब आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हैं। और अगर ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा बेटा दोबारा वीडियो देखो, कमेंट करो, समझ में तुम्हें नहीं आ रहा अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है। तो बेटा आज तक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। आज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन समझ में आया होगा। बेटा मैं आज से ही अभी से इस लेक्चर को बंद करता हूं और इसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू, बाय।